गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 18 बूढ़ी काकी का पेज नंबर 114 पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका मैंने आधा पेज आपको पहले सेशन में समझा दिया था कि किस तरीके से लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था और उसे अपने मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा था, झुंझला रही थी कि क्यों नहीं काकी को पूड़ियाँ और सब दे देते। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेहमान खा जाएंगे तभी काकी को देना है। तो उसे अपने मम्मी पापा पे बहुत ही झुंझलाहट आ रही थी। तो चलो पढ़ते हैं। तो चलो अब पेज नंबर 14 का आधा पेज जो बाकी है उसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पुड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। अब बच्चों रात के 11 बज रहे थे और काकी को किसी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। रूपा आंगन में पड़ी पड़ी सो रही थी। रूपा यानी लाडली की माँ। लाडली की तो आंखों में नींद ही नहीं थी। वह सोच रही थी कि किस तरीके से जल्दी से काकी को जाके पुड़ियाँ खिला दूँ। वह उसको इतनी खुशी थी इस बात की कि उसे नींद नहीं आ रही थी। अब बच्चों जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं यानी उसकी मम्मी सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। अर्थात बच्चों जब बुद्धिराम काकी को घसीट के ले जाता है, कोठरी में डाल देता है, तब बूढ़ी काकी को याद नहीं था कि उसे किसने घसीटा है। उसे तो सिर्फ इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे घसीटा है और उन्हें और कुछ याद नहीं आ रहा था। और जैसे पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है और उनके पैर बार बार ज़मीन में घसीट रहे थे तो मानो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि पत्थर से टकरा रहे हैं और फिर उन्हें पहाड़ पर दे पटका यानी गिरा दिया। जो उन्हें ज़मीन पर गिराया था तो उन्हें तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ पर गिरा दिया और वे मूर्छित हो गई। मूर्छित यानी बच्चों बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई यानी उन्हें होश आया, चेतना आई, तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। तो उन्हें लगा कि कोई भी नहीं है, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। अर्थात जब कुछ भी आवाज़ नहीं आई तो उन्हें लगा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। अर्थात ऐसा सोचकर और निराशामय यानी दुखी होकर संतोष मान के लेट गई। गलानी से गला भर भर आता था परंतु मेहमानों के डर से रोती ना थी। उन्हें बार बार रोना आ रहा था कि मुझे किसी ने खाने पीने भी नहीं दिया, पर मेहमान क्या सोचेंगे इस डर से वह रो भी नहीं पा रही थी। कौन बच्चों? बूढ़ी काकी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई। सहसा यानी अचानक। काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। किसको दी बच्चों? काकी को दी पूड़ियाँ। अब अचानक से काकी को उसकी आवाज़ आती है कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। तो काकी तुरंत पहचान जाती हैं कि ये तो उनकी लाडली की बोली है और चटपट यानी जल्दी से उठ जाती हैं। दोनों हाथों से लाडली को टटोलती है यानी अंधेरा होता है ना बच्चों कोठरी में, तो देखती हैं कि काकी कहाँ है और काकी उसको हाथ लगा के लाडली को उठाती है और गोदी में बिठा लेती हैं। और लाडली क्या करती है बच्चों? पूरियाँ निकाल कर दे देती है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। अब काकी उससे प्रश्न पूछती है, क्या तुम्हारी अम्मा ने मेरे लिए पूरियाँ भिजवाई हैं? तो लाडली कहती है कि नहीं नहीं, ये तो जो मुझे मिले थी मेरे हिस्से की थी वो पूरियाँ हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी बच्चों, ये मुहावरा है यानी जल्दी जल्दी खाने लगी क्योंकि वह बेचारी सुबह से भूखी थी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। अर्थात जिस बर्तन में पूड़ियाँ लाई थी वो 5 मिनट में काकी ने सारी खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया?
जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अब जब काकी फटाफट 5 मिनट में सारी पूड़ियाँ खा लेती हैं तो लाडली पूछती है, काकी आपका पेट भर गया? काकी कहती है, नहीं बेटा, जैसे थोड़ी सी बारिश होने पर ठंडक हो जाती है गर्मी के स्थान पर, उसी तरह इन थोड़ी सी पूड़ियों से मेरे पेट की भूख और बढ़ गई है और मेरे खाने की इच्छा और बढ़ गई है, यानी उत्तेजित हो गई है। और वो कहती हैं कि नहीं बेटा, अपनी अम्मा से, अपनी मम्मी से थोड़ी सी पूड़ियाँ और मांग के ले आओ, मुझे थोड़ी भूख और लग रही है। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको पेज नंबर 114 का जो आधा पेज बाकी था वह समझा दिया है। अब आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब पेज नंबर 115 में आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। थैंक यू।